हिंदी क्लास 4th चैप्टर 1। मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर वालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोड़कर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँट से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आसमान में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झिर झिर कर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो यहाँ पे बादलों का वर्णन किया गया है। झब्बर झब्बर बालों वाले, जैसे मनुष्य होते हैं उसके साथ बादलों की तुलना की गई है। झब्बर झब्बर वाले बादल, जो काले काले से बादल आकाश में उबड़ते हैं, उसी को कहा गया है। जैसे काले काले से किसी मनुष्य के अगर देखे जाएं तो बाल होते हैं, तो उसी तरीके से बादल को कहा गया है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, जैसे गुब्बारा फूला सा रहता है, उसे हवा में उड़ा वो उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार ये भी काले से बादल एकदम से जब ये एकदम गरजते हैं और बरसने की कगार पे होते हैं, तो जैसे कि गुब्बारा फूला रहता है, तो इनके भी ठीक उसी प्रकार जो गाल हैं फूले रहते हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो वर्षा के मौसम में क्या होता है, ये जो बादल होते हैं ये चारों तरफ एकदम काले बादल हो जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। तो ये उस समय क्या कर रहे होते हैं, आकाश में ये दौड़ रहे होते हैं, इधर से उधर इधर से उधर, तो बादल चल रहे होते हैं। कुछ जोर कर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँट से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो उनकी चाल कैसी है, बादलों की चाल से की तुलना की गई है कि कुछ तो जैसे मोटे व्यक्ति होते हैं, तोन निकाले हुए अक्सर उनको देखा जाता है, तोन लिख रहती है, तो वैसे ही बादल को कहा गया है। तो कुछ ऐसे बादल हैं जो तोंद निकाल के एकदम फूले हुए से हैं, और कुछ जो बादल हैं वे अपनी हाथी जैसे सूंड उठा रखे हैं कि मतलब बस अब तो गरजने के लिए तैयार हैं। और जो कुछ बादल हैं, जिस प्रकार ऊँट का जो कुबड़ निकला रहता है, तो कुछ बादल ऐसे हैं कुबड़ वाले, और कुछ ऐसे बादल हैं जिनके परियों जैसे पंख हैं। अर्थात ये जो बादल हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। इनकी जो तेज़ी है कुछ घोड़ों के समान है, कुछ ऊँटों के समान है, कुछ व्यक्तियों के समान है, कुछ परियों के समान है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो ये जो बादल हैं आखिर अब आकाश में दौड़ रहे हैं इधर से उधर, तो ये आपस में टकराते रहते हैं। और शेरों से वाले बादल, शोर मचाते हुए, गर्जना करते हुए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। तो कुछ जो हैं ये बादल हैं कुछ तूफानी लगते हैं एकदम,
जो बहुत तेज़ी से यहाँ से वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। और कुछ रह रह कर शैतानी करते हैं, किसी न किसी बादल में आपस में टकराते हैं किसी न किसी रूप में। कुछ अपने थैलों से क्या करते हैं, झिरझिर करके पानी बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो ये किसी की सुनते नहीं हैं, और जिस प्रकार बादल गरजता है और वर्षा करता है, ठीक ये भी वैसी प्रकार करते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भोले हैं मन के भोले भाले बादल। तो इतनी सारी शरारतियाँ करते हैं, और साथ ही साथ जब ये बरसते हैं तो ये ऐसा लगता है कि अब ये छत पर उतर आए हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है ये चुपके से फिर से आकाश में चले गए हैं। और कभी कभी जिद्दी बन करके कभी कभी इतना बरसते हैं कि नदी और जो नाले हैं उसमें बाढ़ ले आते हैं। तो ये इसकी जो तुलना बादल जो बरसता है उससे की गई है। काफ़ी तेज़ बरसता है, जो एकदम मूसलाधार बारिश होती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भले। इतना सब कुछ शैतानी करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी लोगों को क्या लगते हैं, ये बहुत भोले भाले बादल हैं, एकदम मन के साफ सुथरे अच्छे बादल। इनके लेखककार जो हैं कल्पना नाथ सिंह।